हाल ही में जारी वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 122, ऑप्शन बी 133, ऑप्शन सी 144, ऑप्शन डी 155। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में जारी हेनली और पार्टनर्स और अल्पचाउ की 2025 की वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 155वां स्थान मिला है। ये सूचकांक आर्थिक, भू राजनीतिक और पर्यावरणीय झटकों के प्रति देशों की अनुकूलन क्षमता को मापता है। इस रैंकिंग में भारत ब्रिक्स देशों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले के रूप में सूचीबद्ध है। शीर्ष देश स्विट्जरलैंड। अन्य ब्रिक्स देशों के मुकाबले भारत को चीन 49वां, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे अन्य ब्रिक्स देशों से भी नीचे रखा गया है। हाल ही में किस भारतीय को 2026 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी मनु भाकर, ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन डी राज्यवर्धन सिंह राठौर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को अगले साल होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए मशाल वाहक चुना गया है। ये खेल आयोजन 6 से 22 फरवरी 2026 के बीच इटली के मिलान और कॉर्टिना डी अम्पेजो में होगा। हाल ही में जारी हिनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से जारी सतत व्यापार सूचकांक सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स एसटीआई 2025 में भारत को 30 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 23वें स्थान पर रैंक किया गया है। ये सूचकांक वैश्विक व्यापार में सततता को बढ़ावा देने वाली नीतियों और प्रथाओं का मूल्यांकन करता है, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशिता और पर्यावरणीय संरक्षण जैसे 3 मुख्य स्तंभ शामिल हैं। सूचकांक का संयुक्त स्कोर 100 में से निर्धारित किया जाता है और ये 72 संकेतकों पर आधारित है। शीर्ष 3 स्थान निम्नलिखित हैं। 1. यूनाइटेड किंगडम, आर्थिक और पर्यावरणीय नीतियों में मजबूती के कारण शीर्ष पर। 2. न्यूजीलैंड, पिछले 3 वर्षों की लगातार मजबूत प्रदर्शन के बावजूद दूसरा स्थान। 3. ऑस्ट्रेलिया, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन में उत्कृष्टता। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बन गई है? ऑप्शन ए दीपिका कुमारी, ऑप्शन बी ज्योति सुरेखा वेन्म, ऑप्शन सी शीतल देवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने इतिहास रचते हुए आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बनी। उन्होंने नानजिंग, चीन में ब्रिटेन की एला गिब्सन को 150-145 से हराकर कांस्य पदक जीता। ये भारत का इस टूर्नामेंट में महिलाओं का पहला कंपाउंड पदक है। हाल ही में केंद्रीय खान मंत्रालय ने किस प्रमुख खनिज को पूर्ण रूप से मेजर मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी रॉक साल्ट, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी चुना पत्थर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में केंद्रीय खान मंत्रालय ने चूना पत्थर को पूर्ण रूप से प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है। इस वर्गीकरण से पहले चूना पत्थर का उपयोग के आधार पर प्रमुख और गौण दोनों तरह का वर्गीकरण होता था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से प्रमुख खनिज की श्रेणी में डाल दिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य व्यवसाय को आसान बनाना है और पट्टाधारकों को स्वतंत्र रूप से चूना पत्थर का खनन, बिक्री या उपयोग करने की अनुमति देना है। हाल ही में विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक जीता। ये प्रतियोगिता सबिया में आयोजित हुई। उन्होंने कजाकिस्तान के येरासिल ममायबेकोव को हराया। ये जीत 5-4 के मामूली अंतर से हुई। ये मुकाबला नोवी साद में हुआ। ये जीत 2025 अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक था। 3 भारतीय महिला पहलवान अपने शुरुआती दौर में ही बाहर हो गईं।
वे हन्नी कुमारी, दीक्षा मलिक और प्रिया मलिक हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 29 भारतीय पहलवान भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता 27 अक्टूबर तक चलेगी। 2025 विश्व चैंपियनशिप में लगभग 700 पहलवान भाग ले रहे हैं। ये चैंपियनशिप सबिया में हो रही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कोलकाता। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाला है। यह आयोजन 30 अक्टूबर से शुरू होगा। फिलीपींस, घाना, नामीबिया और गैम्बिया के विदेश मंत्री इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। भारत चावल के शीर्ष वैश्विक उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। भारत वर्तमान में 172 से अधिक देशों को चावल की आपूर्ति करता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य उद्योग के हितधारकों को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति नेटवर्क में अपनी दृश्यता और सहभागिता बढ़ाने में मदद करना है। यह उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और रसद विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। इसका लक्ष्य वैश्विक चावल व्यापार में पारदर्शिता, दक्षता और लचीलेपन को बढ़ावा देना है। हाल ही में किस भारतीय राज्य के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जलीय कृषि SAIME मॉडल को FAO से वैश्विक तकनीकी मान्यता मिली है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में सतत जलीय कृषि इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स SAIME मॉडल को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की FAO से वैश्विक तकनीकी मान्यता मिली है। यह मॉडल झींगा उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ मैंग्रोव संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसमें कई साझेदार संस्थाएं शामिल हैं और यह आजीविका, जलवायु अनुकूलन व पारिस्थितिकीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी इंदौर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF भारत की प्रमुख विज्ञान जन जागरण पहल है, जो वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों, नवोन्मेषकों और आम नागरिकों को एक मंच पर लाती है। इसका 11वां संस्करण 6 से 9 दिसंबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का विषय है विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। यह उत्सव न केवल देश भर में वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव मनाता है, बल्कि यह भी रेखांकित करता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कैसे अग्रसर है। हाल ही में तीसरी भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के सचिवों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए दुबई UAE, ऑप्शन बी दुशांबे तजाकिस्तान, ऑप्शन सी ताशकंद उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी बिश्केक किर्गिस्तान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में आयोजित तीसरी भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के सचिवों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक बिश्केक, किर्गिज गणराज्य में संपन्न हुई। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य फोकस आतंकवाद, कट्टरपंथ, अतिवाद और नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ सहयोग बढ़ाने तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर केंद्रित रहा।